हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रैडल मैनेजमेंट या स्ट्रैडल का एडजस्टमेंट। ये जो स्ट्रेटजी जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो आपको यूट्यूब पर और भी कहीं नहीं मिलने वाली है। स्ट्रैडल बेसिकली एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहे तब प्रॉफिटेबल होता है। ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। पर हम हमारी जो स्ट्रेटजी है ये, अगर मार्केट डायरेक्शनल होता है तो भी हमें प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में बिग मूव अपसाइड की ओर देता है और वापस आ जाता है, वापस रिटर्न भी आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। अभी ये जो हमने थंबनेल में लिख रखा है कि जीरो लॉस, तो जीरो लॉस ऐसे नहीं लिखा है। यहाँ पर हमने कई मंथ्स में यहाँ पर बैक टेस्टिंग की है। कई मंथ्स में यहाँ पर हमने बैक टेस्टिंग की है, और उसमें हम हमारी जितनी भी बैक टेस्टिंग हुई है उसमें हम सभी में प्रॉफिटेबल रहे, और हमने इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर रखी है। आप भी इसे यूज़ करने से पहले फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी पर। सबसे पहले हम इसके डिप्लॉय कैसे करना है हम ये समझते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं इसकी बैक टेस्टिंग पर। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी है शॉर्ट स्ट्रेडल के साथ साथ हम लॉन्ग स्ट्रेंगल भी लेकर चलेंगे। मतलब ये हमारे इससे एक तो हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमें मार्जिन बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम हेज रहेंगे हमारी पोजीशन। अगर मार्केट किसी भी साइड अपसाइड या डाउन साइड डायरेक्शनल हो जाता है तो उस कंडीशन में हम उसका प्रॉफिट ले पाएंगे। तो ये जिसके जो हमारे रूल्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे रूल्स हैं। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो हम 1 तारीख मंथ की फर्स्ट डेट को डिप्लॉय करेंगे। हम एट द मनी के सी और पी को सेल करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट स्ट्रेडल। उसके बाद हम 20 डेल्टा के पी एंड सी को बाय करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग स्ट्रेंगल। अब एडजस्टमेंट जो भी हम करेंगे वो केवल तभी करेंगे जब कोई स्ट्राइक प्राइस किसी दूसरी स्ट्राइक प्राइस से उसका जो हाफ रह जाती है, तो हम उसका एडजस्टमेंट करने वाले हैं। और हम केवल सेलिंग जो स्ट्राइक प्राइस है उन्हीं को मैनेज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, कोई ऐसे मंथ सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर जो हमें टफ पड़े हों। तो ये देखिए, ये मंथली चार्ट्स हैं। यहाँ पर डायरेक्शनल में तो हम बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शनल तो कोई भी मंथ होगा उसमें हम प्रॉफिट ही करेंगे। हम ऐसा मंथ सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये मंथ है, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया और वापस वहीं आकर इसने क्लोजिंग दे दी है। इस मंथ में, ये अप्रैल का जो मंथ है, इस मंथ में मार्केट 2 या 3 दिन में ही अपसाइड मूव कर गया था, और उसके बाद फिर वो रिवर्स आया। तो चलिए हम देखते हैं इस मंथ को। यहाँ पर काफ़ी गैप अप गैप डाउन भी देखने को मिले थे इस मंथ में। तो ये मंथ है हमारा 1 अप्रैल 2022 का। तो चलते हैं हम ऑप्स्ट्रा पर। यहाँ ऑप्शंस में जाते हैं हम, सिमुलेटर पर, और मंथ था हमारा 1 अप्रैल। तो हम यहाँ पर अप्रैल सेलेक्ट करते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है मंथली स्ट्रेडल एडजस्टमेंट की है। तो ये अप्रैल हमने 1 तारीख यहाँ सेलेक्ट कर ली, यहाँ हमारी एंट्री होने वाली है। और अप्रैल में ये हमारी मंथली एक्सपायरी थर्सडे के दिन, 28 अप्रैल। तो अब यहाँ पर जैसा कि हमारे डिप्लॉयमेंट रूल्स एडजस्टमेंट रूल्स में हमने लिखा बताया था कि हम एट द मनी के कॉल और पुट को सेल करेंगे। तो हम चलते हैं, ये शायद निफ्टी है, बैंक निफ्टी सेलेक्ट करना है यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लिया। और ये देखिए,
यहाँ पर ये है हमारा एट द मनी। यहाँ पर ये देखिए 978 का हमने यहाँ पर कॉल सेल कर दिया और यहाँ पर हमने 1000 के आसपास का हमारा पुट सेल कर दिया। तो ये हमारा हो गया स्टेडल। अभी यहाँ पर हमें इसके हेज भी बाय करने हैं, तो वो हमें कहाँ बाय करना है, 20 डेल्टा पर। तो 20 डेल्टा ये रहा हमारा, अप्रोक्सीमेट 20 बाय करना है, हमें हमने बाय कर लिया है। ऐसे ही कॉल साइड में भी हम 20 डेल्टा, ये है हमारा 240 का, ये हम बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी कोई हमने एसएलवी आपको नहीं बताया है, क्योंकि ये जो देखिए हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर 36,000 दिखा रहा है और मैक्सिमम लॉस 21,000 दिखा रहा है, जो कि हमें होने वाला नहीं है। ये लॉस हमें कभी भी नहीं होगा। यदि कभी एडजस्टमेंट करते समय कोई मिस्टेक हो जाती है या हम कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत लेट होने से कोई दिक्कत नहीं होती, पर हम ज़्यादा लेट हो जाते हैं एडजस्टमेंट करने में या ज़्यादा जल्दी एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो जैसे जैसे हम एडजस्ट करेंगे, इस एरिया का जो हमें प्रॉफिट अभी 36,000 दिखा रहा है वो कम होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा यहाँ पर जो प्रॉफिट है बिल्कुल नहीं बचेगा। तो उस कंडीशन में हम फर्दर आगे एडजस्टमेंट नहीं करने वाले हैं और जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा वो लेके निकल जाएंगे। और अगर हम ठीक ठाक एडजस्टमेंट करते हैं तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आएगी। तो चलते हैं हम वन डे से आगे बढ़ाएंगे हम सीधे। अभी दोनों का प्राइस सेम है, हम वन डे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो मार्केट पहले दिन ही ये जो है प्राइस इसका 4 टाइम्स हो गया है। हमें बैक करके देखना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट हमारा उसी दिन लगता, जिस दिन हमने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी उसी दिन हमें ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन मार्केट अपसाइड की ओर मूव कर गया तेजी से। तो ये देखिए मार्केट क्लोज होने से पहले ही ये जो प्राइस है ये इसका जस्ट डबल हो गया है। तो यहाँ पर ये हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मार्केट क्लोज होने से पहले। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है हमें 9,200 के आसपास का, ये हम बुक कर लेते हैं। ये हमने 671 पर हमने इसे बुक किया और ये 1200 के आसपास का है, हम पुट सेल कर देंगे। वो प्राइस 1300 के आसपास था, ठीक है, 1200 के आसपास का हम सेल कर देते हैं। ये हमने यहाँ सेल कर दिया। तो अब हमारा पे ऑफ देखते हैं कैसा बन रहा है। ये हमारा पे ऑफ चार्ट हो गया। अप साइड अभी हमें, अगर हम फर्दर कोई एडजस्टमेंट ना भी करें तो हमें कोई लॉस होने वाला नहीं है। तो अब हम इसे और आगे बढ़ाते हैं। अभी ये दोनों स्ट्राइक प्राइस है, जब किसी भी स्ट्राइक का प्राइस दूसरी स्ट्राइक प्राइस से हाफ रह जाएगा तो हम एडजस्ट करेंगे। तो इसे हम और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट डे मार्केट फिर गैप अप ओपन हुआ और ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये इसकी जस्ट डबल हो चुकी है यहाँ पर। तो हम इसे भी यहाँ पर फिर से एडजस्ट करेंगे। तो ये बुक कर लेते हैं हम 825 पर, 9,167 यहाँ पर हम बुक करने वाले हैं। ये हमारा प्राइस होगा 825। अब हम पहला एडजस्टमेंट कर चुके थे, ये हमारा दूसरा एडजस्टमेंट है अपसाइड की ओर। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है 1800 के आसपास है। अब जो हम एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अपसाइड में हमें 1800 का लॉस हो रहा था, तो हम ऐसी कोई प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे जो इससे कम हो। इसके आसपास की प्रीमियम भी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जब रिवर्स आएगा
तो हमें एडजस्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम चलते हैं और हम ऐसा पी देखते हैं। 1800 के आसपास तो हम बिल्कुल सेल नहीं करने वाले, हम इसको अप्रोक्सीमेट 1200 के आसपास सेल कर देते हैं। तो ये देखिए, ये इस टाइप से हमारा पे ऑफ दिख रहा है। अब हमें अपसाइड में हमारे पास अभी कोई रिस्क नहीं है, पर डाउन साइड में जो हमारा हेज था वो काफ़ी दूर चला गया है। तो जब भी हम सेकेंड टाइम किसी भी डायरेक्शन में एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो हेज है हम उसे अप साइड शिफ्ट करेंगे। और इसे अप साइड शिफ्ट इसलिए करेंगे क्योंकि इस टाइम पर ये यहाँ इस साइड की जो प्रीमियम होंगी डाउन साइड की वो काफ़ी कम चल रही होंगी। हम 100 पॉइंट मतलब 100 रुपीज़ लगाकर अपने हेज को अप्रोक्सीमेट 15 टू 1800 पॉइंट्स ऊपर ला सकते हैं। और अभी देखते हैं हम जो हमारे हेज का प्राइस क्या चल रहा है। ये देखिए, हमारे हेज का प्राइस है 114, 114 रुपये। और अब हम देखते हैं अगर इसमें हम 100 रुपीज़ और एक्सपेंस करें तो हमारा हेज कितना ऊपर चला जाएगा। ये देखिए 34,300, और अगर हम इसमें ये 100 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 35,500। तो हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पर कितना ऊपर चले गए, यहाँ से 1100 पॉइंट ऊपर चले गए। तो ये हम हेज को बाय कर लेते हैं यहाँ पर। और जो पुराना हेज था हम उसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमें 5,300 का कुछ लॉस हो रहा है, ये हम कर लेते हैं। अब इस हेज को बाय करने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। ये देखिए, अभी हमें यहाँ पर प्रॉफिट 10,000 हो रहा है, और यहाँ पर जो हमें 5,400 हो रहा था, अभी हमें यहाँ पर 3,200 समथिंग समथिंग प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर और आगे चलते हैं। अब अपसाइड की और हमारा कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब मार्केट जब रिवर्स आएगा तो ये जो हमारा पुट है, अगर इसका प्राइस, ये प्राइस इस प्राइस से डबल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट रिवर्स हो चुका है और हम वहां से रिवर्स एडजस्टमेंट करना चालू करेंगे। तो अभी हम सिर्फ देखते हैं कि क्या हो, मार्केट अप साइड जाता है या डाउन साइड जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट दिन। नेक्स्ट डे भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, और यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है अभी 4,600 के आसपास हो रहा है। और आगे चलते हैं हम। फिर मार्केट हमारा नीचे आ गया, और जो हमारा प्रॉफिट है 173 रुपीज़ बचा है। हम प्राइस देखते हैं एक बार। अभी हमें एडजस्ट नहीं करना है यहाँ पर, और आगे चलते हैं। अभी भी हमारा ये प्राइस और ये प्राइस दोनों सेम है, तो अभी हमें यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, और आगे चलते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ देखिए, ये अभी भी ये सी का प्राइस ज़्यादा है, अभी पी का प्राइस हमारा उससे कम ही है सी के प्राइस से, तभी भी हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। और आगे चलते हैं। हमारा जो प्रॉफिट है अभी 900 के आसपास है। अभी यहाँ देखिए ये 1500 है, और ये हमारा 1200 के आसपास प्रीमियम चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाता है तो हमें यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने वाला है। यहाँ से मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट रिवर्स आएगा उसी कंडीशन में अब हमारे पास यहाँ पर एडजस्टमेंट लगने वाले हैं। तो फिर से हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों प्राइस लगभग लगभग सेम हो गए। अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो 2650 के आसपास हो गया है। यहाँ से हम और आगे चलते हैं। तो ये देखिए, अब ये जो प्राइस है हमारा फिर से सी का बढ़ गया, मतलब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चला गया।
और जो हमारा प्रॉफिट है वो 4200 समथिंग समथिंग हो रहा है। हम और आगे चलते हैं। मार्केट अब नीचे आ गया है और जो हमारा प्रॉफिट है वो 2000 के आसपास हो रहा है। तो अब ये देखिए, ये हमारा जो सी का प्राइस है ये पी के प्राइस से आधा हो गया है। अब आपके पास यहाँ दो ऑप्शन हैं, या तो आप ये पोजीशन क्लोज कर दें, यहाँ से एग्जिट कर लें, जो प्रॉफिट हो रहा है वो लेके निकल जाए, या हम इसे फर्दर आगे भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है अभी यहाँ पर हमें 10,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हम एडजस्ट करने की कंडीशन में हैं। अगर मान लीजिए ये जो यहाँ पर ये जो लाइन है ये यहाँ कहीं होती है, जो हमारा प्रॉफिट है 3000 या 2000 ही मैक्सिमम दिखा रहा होता, तो उसके बाद हम इसे आगे एडजस्ट नहीं करते और हम पोजीशन को क्लोज करते। तो अभी हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए ये अमाउंट है। तो हम क्या करने वाले हैं अब यहाँ पर, ये जो हमारा लॉस लॉस दे रहा है ये वाला लेग पी वाला, इसे हम करने वाले हैं बुक। तो यहाँ पर हमने 11,000 का समथिंग समथिंग लॉस बुक किया। अब जो हमारा सी है, सी का प्राइस चल रहा है 790, तो उसी के आसपास हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पुट को सेल कर देंगे। ये हमारा कॉल है, उसी के आसपास का हम पुट सेल करेंगे 790 के आसपास। तो 731 ठीक है, ये सेल कर देते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ हमारा पे ऑफ देखते हैं। अब ये देखिए, अभी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 20,000 है और अप साइड हमारा ये जो हैज हमने बाय करके रखा था, इसकी वजह से हमें यहाँ पर अप साइड की जो ये डाउन साइड की जो लॉस है वो हमारा अब कम हो गया है। तो हम यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अभी दोनों दोनों प्राइस सेम है, अभी हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 3800 के आसपास हो रहा है। और आगे चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा 400 और ये हमारा 937, यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है वो अभी 5500 के आसपास हो गया है। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये जो प्राइस है ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। ये 400 है और ये हमारा 937 के आसपास है। तो हम इसको बुक करते हैं 394, 14,000 जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है इसको हम बुक करते हैं यहाँ पर 394 के प्राइस पर। और अब हम जो सेल करेंगे सेकेंड टाइम पर डाउन साइड के लिए, तो 900 से हम थोड़ा कम प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पर सेल करेंगे सी साइड का। तो 900 की जगह हम 837 ही सेल कर देते हैं, या हम ठीक है 837 हमें सेल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, अभी ये हमारा जो अप साइड है ये हमारा, यहाँ हमारा कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। पर जब भी हम सेकेंड टाइम किसी भी डायरेक्शन में एडजस्टमेंट करते हैं तो हमें इसका हेजेस को ऊपर की ओर लाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स आएगा तो हमें लॉस हो सकता है। तो अभी आज हमारी एक्सपायरी है 28 की और 20 अप्रैल तक हम आ चुके हैं, तो इसके हेजेस को भी हमें आगे शिफ्ट करना चाहिए। पर अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट पीछे की ओर गया वापस, और जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो 4,900 के आसपास हो रहा है। तो यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं। अब भी मार्केट वही है और हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है 6,300 के आसपास हो रहा है। 6,600 और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। 8,000 और ये हम एक्सपायरी तक पहुँच चुके हैं।
ये देखिए यहाँ पे 9300 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये अभी हमें टोटल 11,000 का प्रॉफिट होगा अगर हम 2 बजे तक यहाँ पे रुकते हैं पूरा। अभी 27 अप्रैल ही आया है, अभी एक दिन से और आगे बढ़ाते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर हमें 10,400 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वो मंथ है जिसकी हमने बैक टेस्टिंग की है। मार्केट यहाँ से चालू हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट डे ही हमें 800 पॉइंट का मूव मिला। सेकेंड डे जो मूव था वो 1500 पॉइंट का एक मूव था। अप्रॉक्सीमेट 4% मार्केट बैंक निफ्टी अप था। उसके बाद फिर नीचे आया नेक्स्ट दिन, फिर कुछ दिन फ्लैट रहा, फिर गैप डाउन, फिर यहाँ पर ये देखिए, फिर यहाँ पर ये यहाँ हमारा गैप डाउन हुआ, फिर ये गैप बना हुआ, ये गैप बना हुआ। तो इस पूरे मंथ में जो मार्केट है पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर इस टाइप से वहीं जहाँ जहाँ से ओपन हुआ था उसके आसपास ही आकर इसने क्लोजिंग दी है। तो इस टाइप के मंथ में भी हम प्रॉफिटेबल रहे हैं। जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो अप्रॉक्सीमेट 11,000 के आसपास हुआ है। और हमने और भी इस टाइप के मंथ्स में बैक टेस्टिंग की है, उसमें हम प्रॉफिटेबल ही रहे। तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी एक मंथली स्ट्रेटजी है। अभी वीकली को हम और बैक टेस्ट कर रहे हैं और उसे ऑप्टिमाइज़ करना बाकी है। उसके बाद हम वीकली स्ट्रेडल एडजस्टमेंट की वीडियोस भी अपलोड करेंगे। और जो हमारी स्ट्रेंगल एडजस्टमेंट की वीडियोस हमारे चैनल पर है वो आप देख सकते हैं। वो भी डायरेक्शनल जो मूव्स आते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है, उसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।